अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस और स्पेसिफिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर मरतबा एग्जामिनर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में ही क्वेश्चन करे या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में ही क्वेश्चन करे। समटाइम्स वो आपसे किसी स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यार हमेशा आप लोग जहन में रखो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। पहली बात तो ये कि इसमें हम लोग रिएक्टेंट्स को कंसिडर करेंगे, रिएक्टेंट्स, और सेकंड थिंग इज़ डैट इसमें हम लोग एक्सपोनेंट्स का सम लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का सम लेते हैं। अब आप लोगों के पास ये एक रिएक्शन है जिसमें वो कहता है कि Br2 गिव्स अस 2Br। अब यहाँ पर व्हाट इज़, अब एक्सपोनेंट्स का तो स्टूडेंट को पता है कि एक्सपोनेंट का सम लेना होता है। अब एक्सपोनेंट होता क्या है, ये जो इसके Br2 के बेस में ये जो 2 लिखा हुआ है बेसिकली ये हमारे पास है एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसका सम हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब जो है वो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 आया है। अगर यहाँ पर जो है वो इनके रिएक्टेंट्स के एक्सपोनेंट का सम 1 होता तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर यहाँ पर इनके एक्सपोनेंट्स का सम 3 होता तो फिर हम लोग बोलते कि इट्स अ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर 2 है तो हम लोग बोलेंगे कि इट्स अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। एक चीज़ आप लोगों ने देखी है कि इसमें भी हम लोगों ने जो है वो रिएक्टेंट्स की बात की है। मीन्स पहली बात हुई कि हम लोगों ने दोनों में रिएक्टेंट्स को कंसिडर करना है, प्रोडक्ट को आप लोग भूल जाओ वो जो भी हों। अब यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंट है वो है कोफिशिएंट। वहाँ पर हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स की बात की थी, यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को लाजमी पता हो कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक्सपोनेंट्स का सम लेते हैं और जो हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है उसमें हम लोग कोफिशिएंट्स का सम लेते हैं। आइए रिएक्शन की तरफ जाते हैं। आप लोग देख सकते हो उसने एक रिएक्शन लिया जिसमें कहता है कि 2FeCl3 + 6Kl गिव्स अस FeCl2 + 6KCl + I2। अब यहाँ पे पहली बात तो आपको क्लियर है कि हम लोग इसमें रिएक्टेंट्स को देखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स को आप लोग छोड़ दें, रिएक्टेंट्स की बात करेंगे। अब इस रिएक्टेंट्स में देखिए कि हमारे पास बेसिकली हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी में कोफिशिएंट्स को देखना होता है। तो कोफिशिएंट्स के लिए आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि ये जो होता है, ये जो 2 है और यहाँ पर ये जो 6 है, अगर मैं डिफरेंट मार्कर यूज़ करूँ तो ये जो 2 है और ये जो 6 है ये बेसिकली हमारे पास होता है, इनका सम हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी जो होगा रिएक्शन का वो होगा हमारे पास 8। ठीक है, हाँ, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 8 होगी। बस यही है आप लोगों के पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हमेशा ध्यान में रखें कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक्सपोनेंट्स का सम लेते हैं और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट्स का सम लेते हैं। अब एक्सपोनेंट्स और कोफिशिएंट्स में मैंने बताया कि ये जो बेस में जो बिल्कुल हम लोग स्मॉल करके लिखते हैं तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये जो ये चीज़ होती है बिल्कुल इसके इस साइड ये चीज़, इसको हम लोग कहते हैं ये एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट होता है। तो इनके सम को हम लोग बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि ये है कि अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पेपर्स में इस तरह से MCQ आता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट, लाइक इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं ना। तो अब ये जो स्टेटमेंट मैं आपको ये बताने वाला हूँ आप लोग ये जहन में रख लें कि हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल नहीं होती। अब वो आपको ऑप्शन ए में कह सकता है कि हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या मॉलिक्यूलरिटी इज़ ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ ग्रेटर देन मॉलिक्यूलरिटी। और ऑप्शन डी में आपका कह सकता है कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आर नॉट इक्वल एट ऑल। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑप्शन डी को करेक्ट करना होगा, जो कि मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
आप लोगों ने तो FSC लेवल पर ही जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख लिया होगा। ऑब्वियसली ईजी है। अगर हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट्स का सम 1 आए तो वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, 2 आए तो वो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, और 3 आए तो वो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोग हमेशा अपने जहन में रखें कि जितने भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं, ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। अब वो आपसे आप लोगों के जो मेन टेस्ट होगा उसमें ये नहीं बोलेगा कि हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लाइक कौन से होते हैं, या फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सा ऑर्डर शो करते हैं, या एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन कौन सा ऑर्डर शो करते हैं। वो आपको रिएक्शन देगा, वहाँ पर आपको वो एंजाइम भी दे देगा कि इस एंजाइम से ये रिएक्शन हो रहा है। जब भी आप उस एंजाइम लिखा देख लें, एंजाइम कोई वहाँ पे मेंशन है, तो आप आंखें बंद करके उसे बोलें कि यार ये ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। या अगर आपके पास कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन हो तो आप लोग आंखें बंद करके उसे कह दो कि इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाजमी है कि आपको वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्डर का या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में ही क्वेश्चन करें। मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पूछ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स भी वहाँ पर क्या करते हैं, असल में सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, बंदे को कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो बस रिएक्टेंट्स का जो है वो एक्सपोनेंट्स का सम लेता है और बस वो कहता है कि यार इट इज़ अ फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि इट इज़ जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, इसमें हमारे पास वो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाते हैं, या उनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हमेशा अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन MCQ आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने हमेशा जो है वो पहले देखना है कि क्या उसमें कोई कैटलिस्ट चीज़ हुआ है, क्या वो हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अगर है तो आपको फर्दर कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल जो है वो बोलो कि इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हाँ एंजाइम्स नहीं है, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी नहीं है, तो आप लोग फिर उसको एक्सपोनेंट्स का सम लोगे और बोलोगे कि इट्स अ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हमारा मेन जो है वो कंसर्न है। तो यार इसके लिए आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो, एक जनरल इक्वेशन है, उसको मैं आपके लिए जूम भी कर लेता हूँ। ये इक्वेशन है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसकी पावर 1 - n इंटू S-1। ठीक है, क्या है मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - n, और उसके बाद आप लोगों को पता था S की पावर -1। अब यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि n की वैल्यू पुट करनी है, आप लोगों के पास यूनिट आ जाएगा। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो आप n की जगह 1 पुट करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होता है, प्लस माइनस जो भी होता है वो हो जाएंगी, और आप लोगों का पास यूनिट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो तो आप n की जगह 2 पुट करोगे, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो तो आप लोग n की जगह 3 पुट करोगे। तो अगर ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, तो जब भी ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो हम यहाँ पर ज़ीरो ही पुट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास जनरलाइज्ड इक्वेशन है, आप लोगों ने जैसे इसमें n की वैल्यू पुट करनी है तो आप लोगों के पास यूनिट्स आते जाएंगे। बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का उसमें देखो उसने जनरल इक्वेशन लिखी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसकी पावर 1 माइनस, देखो n की जगह उसने अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो 1 लिखा है, S उस तरह उसने लिखा है S-1। अब देखो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि समझ आ जाए, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 1 - 1 = 0 होता है, उसने 0 लिख लिया। अब ये 0 जिस वक्त ब्रैकेट के अंदर सारी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ओवरऑल 0 आ जाएगा, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो जस्ट S-1 होगा। ठीक है, आप लोग इनको फिंगर टिप्स पर भी याद कर सकते हो। ठीक है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इन केस आपको एग्जाम में भूल जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप लोग फिर इस जनरल इक्वेशन को अपने ध्यान में लाजमी रखो ताकि उस वक्त आप इसको जल्दी जल्दी फाइंड कर सको। ठीक है, और आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमारे पास यूनिट जो होता है हमारे पास S-1 होता है। इसी तरह आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट किस तरह फाइंड किया है, वो भी इस तरह फाइंड किया। जस्ट हम लोगों ने क्या किया है कि n की जगह 2 लिखा है, 1 - 2 = -1, और जस्ट सिंपल आप लोग इनको जो है वो अंदर ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ प्लस माइनस कर लो, मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रहा है वो कर लो, और आप लोगों के पास फाइनल रिजल्ट जो है वो ये आएगा। ठीक है,
इट इज़ अ यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। इस तरह हम लोगों ने थर्ड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का भी जो है वो फाइंड किया है, जो कि आप लोगों के सामने है। ठीक है, बहुत आसान है। जस्ट आप लोगों ने ये जनरलाइज्ड इक्वेशन जो है ये जो है वो अपने ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, क्योंकि सारा काम इसी का है। अब इसके अलावा आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड द यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी जो है वो अटैम्प्ट करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए और आप लोगों को ये चीज़ ना भूले। ठीक है, आप लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना है। जस्ट वही इक्वेशन है, उसमें जो है वो आप लोगों ने एन की जगह ज़ीरो पुट करना है और उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, और फर्दर आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, या इस तरह की कोई भी टिप्स या कोई भी चीज़ आप लोगों को अगर चाहिए हो जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप लोग वो भी जो है वो टॉपिक भी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पोस्ट कर सकते हो। ये इक्वेशन है, ये आप अपने पास नोट कर लें, अपने पास लिख लें और ईज़िली ध्यान में बैठ जाती है। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, उसकी पावर n1 - n है और s-1 है। सिंपल इज़ दैट। अब ज़ीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए आप लोगों ने फाइंड करना है, तो आप लोग जस्ट n की जगह ज़ीरो पुट करोगे और मुझे आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। थैंक यू।